हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का 12th की फिजिक्स क्लास में मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज हम आप लोगों से व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रिंसिपल, इसका प्रूफ, इसकी यूटिलिटी, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। व्हीटस्टोन एक्चुअली इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन नाम के, उन्होंने किसी प्रतिरोध के मान को प्राप्त करने के लिए, जो पहले अज्ञात है, उसको ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु नाम दिया गया। अब बात आती है, इसको सेतु क्यों कहते हैं? किसी भी सेतु का काम क्या होता है? जैसे हम सेतु का मतलब पुल से है, हम दो पॉइंट्स को, दो अलग अलग आने वाले रास्ते को, अगर बीच में कोई रिवर है या कोई भी चीज है तो उससे कनेक्ट करते हैं, तो आपस में हम क्या कहते हैं? उसको पुल बनाते हैं, सेतु बनाते हैं। परिपथ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रहती है कि हम दो अलग अलग पॉइंट्स में परिपथ को जोड़ते हैं। किसी में सेल से जोड़ते हैं, किसी में गैल्वानोमीटर से जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें भी परिपथ में सेतु बन रहा है। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इसको जो है, इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत आप सभी लोग देखें कि ये चित्र में एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में चार प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R, S लगे हुए हैं सीरीज में आपस में। इन चारों प्रतिरोधों में से जो चतुर्भुज बना है, चारों प्रतिरोधों P, Q, R, S को लगा करके, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण डायगोनल को हम किसी एक सेल से जोड़ दिए हैं या बैटरी से जोड़ दिए हैं, किसी कुंजी मान लीजिए K1 की सहायता से। और दूसरा जो हमारा विकर्ण है, डायगोनल है BD, उसको गैल्वानोमीटर को टैपिंग की K के द्वारा जोड़ा गया है। तो यही सेतु, जो हम सेतु की बात कर रहे थे, B से D को जोड़ा गया, A से C को जोड़ा गया, तो इसको ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है। अब प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यदि हम चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ करके एक चतुर्भुज डिजाइन करें और एक विकर्ण के संगत बैटरी को दूसरे विकर्ण के संगत धारामापी को जोड़ दें और प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें, एडजस्ट करें कि बैटरी के द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में सेतु संतुलित कहलाता है। और इस स्थिति में सेतु के चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के संगत प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य दो भुजाओं के संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो बात है, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब यानी सेतु इस स्थिति में संतुलित अवस्था में कहलाएगा जबकि धारामापी के द्वारा, बैटरी के द्वारा इसमें करंट हम दें, इस ब्रिज में, इस सेतु में करंट प्रवाहित करें और धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, तो ऐसी अवस्था में सेतु संतुलित कहलाता है। संतुलित अवस्था को बोलते हैं बैलेंस्ड स्टेट। बैलेंस्ड, संतुलित यानी बैलेंस्ड स्टेट में है कौन सा? ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु। बच्चों, सिद्धांत को हमने लिख दिया है वीडियो को पास करके।
आप इसको नोट कर लें। ध्यान रहे सिद्धांत जब भी लिखें तो फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर आपको ये सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं, फिगर के शब्द। ठीक है, तो क्या है सिद्धांत? इसके अनुसार पुनः से देखिए, यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश चित्रानुसार लगाकर एक विकर्ण के अनुदिश बैटरी या सेल, दूसरे विकर्ण के अनुदिश धारामापी जोड़ दिया जाए, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करें कि बैटरी द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो, तो चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुदिश प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहां पर इस बात को, अर्थात इसी बात को ऐसे कहेंगे कि P/Q इज इक्वल टू R/S। संतुलन की अवस्था में, संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S। यहां एक बात और ध्यान रखना, P तथा Q को अनुपाती भुजाएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो आर्म, तथा R ज्ञात प्रतिरोध और S को क्या बोलते हैं? अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं, अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। एक्चुअली ये व्यवस्था बनी इसीलिए, व्हीटस्टोन ने व्यवस्था इसीलिए बनाई कि हमें अगर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, ज्ञात प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्किट डिजाइन किया जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सर्किट में दो रेशियो आर्म जिसको हम कह रहे हैं, ये भुजाएं हैं चतुर्भुज की, तो दो प्रतिरोध तो यहां लगा दिया, ये भी वेल नोन है, पहले से पता है, इनको रेशियो आर्म कहते हैं। आर एक ज्ञात प्रतिरोध ए भी है, और इधर जो साइड में लगा है इसको हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। अज्ञात प्रतिरोध यहां लगा देते हैं। तो लगा करके अब ये दोनों तो रेशियो आर्म के रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने की, प्रतिरोध बॉक्स लगा करके इसको हम कम ज्यादा करेंगे, और कम ज्यादा करके इस स्थिति में लाते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाए। और जब विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाता है उस समय आर के मान को नोट कर लेते हैं। तो जब विक्षेप शून्य होगा, इस अनुपाती भुजाओं का जो अनुपात है, प्रतिरोधों का अनुपात है, इस आर और अज्ञात प्रतिरोध के अनुपात के ठीक बराबर होगा। यहां लिखा हमने, संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को हम थ्योरेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, करंट एंड वोल्टेज लॉ, वी विल प्रूव इट। हम इसको प्रूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये इंडिविजुअली प्रिंसिपल ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में, या आपसे इस प्रिंसिपल पर बेस्ड जो मीटर ब्रिज है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, उस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसको कभी न भूलिए, इसको जरूर पढ़िए, कठिन नहीं है। आपको अभी हम बताते हैं इसका प्रूफ क्या है। ओके, आइए इसको वीडियो पास करके इतनी बात जरूर नोट कर लें। ठीक है, करते हैं। ओके, चलिए, जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों को कि प्रूफ हम किस बेस पे करेंगे, किरचॉफ्स लॉ पर। किरचॉफ्स लॉ क्या है आपको पता है, एक करंट लॉ होता है, दूसरा वोल्टेज लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं, उसके अनुसार इस सेल से पहले क्या करेंगे, इस बैटरी या सेल से जो करंट निकलेगी, सोर्स का काम करेगा हमारा, मान लीजिए करंट आई। ओके, तो सेकंड लॉ तभी लगाते हैं, ध्यान रहे, आपको पिछले लेक्चर्स में हमने बताया है, पहले फर्स्ट लॉ से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे सर्किट में, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम डिफरेंट जो लूप्स होते हैं, हमारे मेश होते हैं,
पास होते हैं उस बंद लूप में, तब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि इस ब्रांच में जो जाने वाली करंट है, लेट दिस बी I1। डेफिनेटली अगर ये I1 है तो इन दिस ब्रांच कितनी करंट आएगी? I माइनस I1, R1 से होकर के पास होगी। अब यहां पर भी करंट कितनी आएगी? I1 आएगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक ही ब्रांच है। अब हमारे पास यहां दो पॉसिबिलिटी है, कुछ करंट आ जाएगी गैल्वानोमीटर में और कुछ करंट आ जाएगी क्यू वाले रेजिस्टेंस में। तो मान लेते हैं इस तरफ जो करंट है उसको IG है। अभी हम इस व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित नहीं मान रहे हैं। एक्चुअली हमने संतुलित नहीं माना और बाद में संतुलन की कंडीशन रख करके IG को 0 कर देंगे। अभी आप देखिएगा तो इधर कितनी करंट आ जाएगी, क्योंकि ये करंट आ रही है, दोनों निकल रहे हैं। तो एक निकली IG, तो शेष कितनी बची? I1 माइनस IG करंट बची। तो इस पॉइंट पर नेट करंट 0 होना चाहिए, जंक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पर नेट करंट 0 होना चाहिए, इसलिए I1 इधर गया तो I माइनस I1 इधर आएगा। अब यहां बच्चों देखिए, इसमें अब इसको टैपिंग की लगाने के बजाय इसको हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं। ये आप मान लीजिए करंट आ रही है, तो इसमें पुनः I1 माइनस IG करंट ही आएगी, IG, और यहां पर I माइनस I1 ही आएगी, I माइनस I1। अब ये दोनों मिलकर के इधर क्या आएगी? I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि ये आ रही है और ये करंट और ये जुड़ गई, ये आगे बढ़ी और ये आगे आ गई। तो दोनों मिलकर के यहाँ जो करंट आ रही हैं, यहाँ अगेन I आ गई। तो ये करंट हमारी I यहां से निकली बैटरी से और I करंट अगेन ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गई। तो डिवीजन हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए, तो हम इसमें एक लूप लेंगे। लूप कैसे लेते हैं? लूप ये आपकी चॉइस है। इसको मान लेते हैं कि लूप फर्स्ट है। सपोज करिए ये हमारा लूप फर्स्ट है और ये लूप क्या है? सेकंड है। ओके, अब इस फर्स्ट लूप में हम क्या करते हैं? फर्स्ट लूप की डायरेक्शन ये करते हैं। ओके, इस डायरेक्शन में लूप लेते हैं। और हमारा जो दूसरा लूप है उसको भी ऐसे ही लेते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब किरचॉफ्स लूप ला है तो लूप में ही लगाएंगे। तो मान लेते हैं शुरुआत में माना सेतु संतुलित अवस्था में नहीं है और धारामापी में तथा धारामापी में IG धारा प्रवाहित हो रही है। इस कंडीशन में किरचॉफ लूप एक, कौन सा है लूप? A B D A में बंद लूप कहिए, में द्वितीय नियम से क्या होगा? आप लोग निकाल करिए। हमने क्या बताया था कि सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, यही है। अब सिग्मा डेल्टा बी में एक बात और बताई थी हमने कि लूप के डायरेक्शन में IR पॉजिटिव लेंगे, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में IR निगेटिव लेंगे। अगर शेल को हम पॉजिटिव से निगेटिव लेते हैं तो ये
ई पॉजिटिव होगा और निगेटिव से पॉजिटिव लेंगे तो ई निगेटिव होगा। ये ध्यान रखना हमको। बहरहाल इन दोनों लूपों में कोई सेल नहीं है, तो हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं I1P प्लस IG इंटू G माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस के साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये लूप इधर की डायरेक्शन में है और करंट इधर आ रही है। तो ये इसको अगर हम लिखें तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरा लूप में देखिए बच्चों, दूसरा लूप हम बी सी डी बी, तो अब इसको लेते हैं बंद लूप बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम इसको हम लोग क्या कहते हैं, केवीएल से क्या हुआ। अब फिर यही काम करना, सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। तो हम देखिए यहां बी से चले सी पे पहुंचे तो क्यू जो रेजिस्टेंस हमारा है उसमें आई जो I1 माइनस IG करंट आ रही है उस डायरेक्शन में, लूप के डायरेक्शन में है। तो I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG गुणे G इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको 2 ले लिया, परंतु सेतु के संतुलन की अवस्था में क्या होना चाहिए बच्चों, धारामापी में विक्षेप 0 होगा, बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन है। और जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा, विक्षेप 0 होगा तो IG 0 होगी, इसमें मान रख दें। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, I1P माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0 implies that I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 R, ये आपका 3 हो गया। ठीक, इसी तरीके से देखिए, ये तो पहला हुआ। समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, I माइनस I1 I माइनस IG क्यू, तो I1 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। This implies that I1Q is equal to I minus I1 S। इसको हम समीकरण 4 मान ले रहे हैं। हमारा 3 और समीकरण 4 दोनों को कंपैरिजन करिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है I1P, राइट हैंड साइड में I माइनस I1 R, इसमें है I1Q, इसमें I माइनस I1 S। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में करंट इंटू रेजिस्टेंस करंट सेम है, राइट हैंड साइड में करंट दोनों में सेम है, यस और इसमें। तो अब इसको आगे लिखिए, समीकरण 3/4 से क्या मिलेगा, I1P बटे I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 R बटे I माइनस I1 S। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया। यहां देखिए बच्चों, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो फाइनली हमको क्या मिला, हमको मिला
This implies that P upon Q is equal to R upon S. और ये जो आया ये when Ig is equal to 0 तभी आया, यानी ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन। When bridge is balanced, then P by Q is equal to R by S. यानी P by Q दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष अन्य दो संलग्न भुजाओं के संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। इन दो संलग्न भुजाओं के संगत प्रतिरोधों का अनुपात यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है। तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, क्या है कि यदि हम चार प्रतिरोधों से एक चतुर्भुज बनाए, है ना, और उस चतुर्भुज के एक विकर्ण के संगत हम एक बैटरी जोड़ दें, दूसरे विकर्ण के संगत एक हम धारामापी जोड़ दें, और बैटरी के द्वारा शेल के द्वारा अगर हम सेतु में करंट फ्लो करा रहे हैं और करंट में के फ्लो करने से धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो ऐसी दशा में हमारे जो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का के संगत प्रतिरोधों का अनुपात उस चतुर्भुज की शेष दो भुजाओं के संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात P by Q इज इक्वल टू R by S। अब इसका मोटिव क्या था कि अगर तीन प्रतिरोध ज्ञात तो चौथा अज्ञात कर लेंगे। तीनों प्रतिरोधों में से फिक्स वैल्यू के रहते हैं पी क्यू। आर जो है एडजस्टेबल होता है, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और एस जो होता है अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस को यहां लगा देते हैं। इस तरीके की व्यवस्था में ये जो महत्वपूर्ण पहलू हमको ध्यान में रखना है ये है, यदि बैटरी व धारामापी को आपस में बदल दें तो संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में? बैलेंस ब्रिज हो जाएगा, हम उसके बाद बैटरी इसमें लगा दें इसके संगत, और इसके संगत हम धारामापी लगा दें, तो भी सेतु के बैलेंस कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैलेंस तब भी मिलेगा। तो अब यहां पर व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी मैक्सिमम सेंसिटिव, यदि चारों प्रतिरोध समान हो तो व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता अधिकतम होगी। ये सुग्राह्यता का मतलब, सेंसिटिविटी का मतलब बहुत थोड़ा भी अगर सेल से करंट दे दें तो करंट उसमें अप्रिशिएबल वो प्रभावी हो, दिख जाए, तो उसको सेंसिटिव कहते हैं। तो ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए पी क्यू आर एस इक्वल लेने पर इसको हम मैक्सिमम सेंसिटिव बोलेंगे। और ये व्यवस्था बेसिकली किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बनाई गई। इस पर बेस्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर बेस्ड मीटर ब्रिज है, और इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों से करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को व्हीटस्टोन से कुछ समझ में आया होगा। बोर्ड की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। हम उनको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।